नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको एक एक्सपीरियंस होल्डर के पास में लेके आए हुए हैं। हमारे साथ मोहम्मद अली जी हैं और आपको पीछे बच्चा दिख ही रहा होगा, FFG का बच्चा है इनके पास में। और पिछले कई सालों से लगातार FFG की ब्रूडिंग कैसे करते हैं, इनसे एक्सपर्ट शायद हमारे आसपास में कोई आदमी नहीं है कि FFG के बच्चे को छोटा पाल के और छोटा ही बेच देना, बड़ा करने की टेंशन नहीं है। तो पूरी जानकारी अभी हम आपको दिलवाने वाले हैं मोहम्मद अली जी से। तो मोहम्मद अली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल किसान कनेक्शन पर। शुक्रिया। तो मोहम्मद जी, थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का परिचय दीजिए जी। अपना फार्म ये कहाँ पे है? मेरा नाम मोहम्मद अली, ग्राम राजपुर परसू, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर, और नंबर 7500 790 281। और बाकी सर, अपना जो आप ये देसी मुर्गी फार्म में छोटा बच्चा ही पाल के बेचते हो जी, बड़ा आप करते ही नहीं हो ना, तो लगभग आप कितने सालों से ये काम कर रहे हो? लगभग होगा 4-5 साल। 4-5 साल से आप ये काम कर रहे हो। तो मतलब इसमें ऐसा क्या मजा है कि जी FFG का छोटा बच्चा ही पालते हो और इसी को बेचते हो, बड़ा करते ही नहीं हो? बस टेंशन फ्री है इसमें। अच्छा। 10-15-20 दिन रोक का यहीं से आना, यहीं आ जाता माल, यहीं से चला जाता। मतलब ना बीमारी का टेंशन है बिल्कुल, कोई बीच में बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी, कभी नुकसान नहीं होता। तो आप जब से स्टार्टिंग आपने की है, स्टार्टिंग में इसी काम से शुरू किया था? हाँ, इसी करा था बस। मतलब अपना FFG का छोटा बच्चा ही डाला और इसी को निकाल दिया? हाँ, शुरू में 500 बच्चों से काम करा था। अच्छा, 500 बच्चों से आपने शुरुआत की थी। तो अभी लगभग आप इस समय 2 फार्म, जैसा कि हम देख पा रहे हैं आपके 2 फार्म बने हुए हैं। ये तो इनमें कितनी कैपेसिटी है जी? अपना कितना बच्चा एक साथ डाल लेते हैं? इसमें 3000 बच्चा। 3000 बच्चा एक फार्म में? 1500 ये है। अच्छा। ये अभी आया है और ये 8 दिन में बिक जाएगा। तो उसमें दूसरे में 1-2 दिन में आ जाएगा, इतने में बिकेगा। अच्छा, मतलब इसका बिकता रहेगा, उसका तैयार होता रहेगा। तो सीरीज बना कर रखते हो जी? एक बार बच्चा आया और बेच दिया। हाँ। तो इसमें ऐसा भी नहीं जैसे बॉलर फार्मिंग होती है, ब्रॉयलर बोलते हैं जी, ना मंडी का कुछ रेट है, कुछ फिक्स नहीं? कुछ नहीं। मतलब आपको 10 से 12-15 रुपए बचना ही बचना है। हाँ, जो भी हमें जो भी 10 रुपए 8 रुपए जो भी जानने की मेहनत है, 10 रुपये 15 दिन की जी। मैं कुछ ना कहूँ, एक बच्चे 50 पैसे हम मान लें, इतनी तो मेहनत कोई भी काम करेगा, आप करोगे मैं करूँगा, लेगा ही लेगा। तो आपने अभी तक इसमें जो नए किसान भाई हमें देख रहे हैं और कोई जी फार्म शुरू करना चाहता है और वो क्या करता है जी, शुरुआत में 1 दिन का बच्चा ले लेता है, तो नए किसान को बड़ी समस्या आती है। हाँ। बच्चा बीमार हो गया जी, मर गया, CRD आ गई। तो आपको किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा भाई? आपने शुरुआत की थी, किस तरह की कोई समस्या ऐसी आई आज तक? बस हमें कोई समस्या नहीं आई। शुरू में आई थी जब वो हमने ली थी, जब हमारा कुछ जानकारी या संपर्क नहीं थे। अच्छा। तो नुकसान तो उसमें भी नहीं हुआ था, बस वो काफ़ी टाइम हमें रोकना पड़ा था। अच्छा, तो बड़ा करने के चक्कर में दाना ज़्यादा खाया होगा? उससे कोई अंतर नहीं आया, जमा तो फिर भी बन गई थी। अच्छा। लेकिन ये है कि वो थोड़ा टाइम लगा लिया हमने। अच्छा। तो वो टाइम ज़ाया हो गया था। अच्छा, टाइम सिर्फ बर्बाद हुआ था अपना। तो जैसे कि आपके पास में आप बता रहे हो ये 1500 बच्चा है। ये 1500 बच्चा तैयार करने में लगा अपना कितना खर्चा आ जाता होगा? इसमें लग जाएंगे लगभग 15 कट्टे 30,000, 15 कट्टे 30-35,000 रुपये लग जाएंगे। अच्छा, लगभग 2000 का कट्टा तो जी आज की डेट में स्टार्ट। हाँ, कुल मिला के कितना भी लगे हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम तो अपना कैलकुलेशन करके उसी हिसाब से 2, 4, 10, 5 रुपये मिलने हैं हमें, तो बात खत्म। मतलब जो अपना फिक्स है, अगर बच्चा अपना 30 रुपये का आ रहा है तो बच्चे का रेट जो अपना 50 में बिकने वाला है वो 55 का बिकेगा। हाँ। अगर बच्चा 25 का आ गया तो 55 की जगह वो 50 जो भी हमारा खर्च आएगा उसके हिसाब से हमें तो 2-4 रुपये चाहिए, बात खत्म। मतलब जो अपना आपने बच्चा लिया छोटा, हाँ, उसका और खर्चे का सब हिसाब लगा के कैलकुलेशन पूरा करके रखते हो और उस हिसाब से अपना बीच में जो अपना मेहनत का पैसा है वो मिल जाए, काम खत्म। जिस दिन ग्राहक आवेगा उसी दिन हाथों हाथ कैलकुलेशन करके बतला देंगे इसने पैसों का है, इतने पैसे का बच्चा है हमारा भाई। हमारा मान लो 40 रुपये खर्चा पड़ेगा तो वही 50 रुपये दे जाए और अपने घर को जाए। बताना उससे कुछ नहीं है। अच्छा, उससे कुछ नहीं बताना, अपने दिमाग में रखना है बस। चलिए जी, बहुत बढ़िया है। रोजी हराम हो जाएगी। अच्छा, हाँ देखो सही बात है। दूसरे को अगर किसी को गुमराह करा जाएगा तो वो रोजी हराम हो जाएगी। चलिए, अच्छा अगर अपन बात करें जी, कोई नया किसान भाई जब बच्चा छोटा लेना चाहता है, पालता है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे जी? 1 दिन का बच्चा पाले छोटा या बड़ा बच्चा लेना चाहिए? 15-20 दिन का ब्रूडिंग किया हुआ बच्चा ले? तो कोई नया किसान है जी, अब गांव देहात में जी अपने आस पड़ोस से नहीं, चांदपुर, बिजनौर, मुरादाबाद से कोई संपर्क करे आपसे और वो हमारे शुरू करना चाहे कि बच्चा मुझे फार्म शुरू करना है, हमारे बस की जितनी हेल्प हम करेंगे। वो उसकी इच्छा है, वो क्या करना चाहता है, क्या उसका प्रपोजल है।
हमें अपने का पता, हमें उसका नहीं पता, हम वो क्या करेगा। हमसे अगर वो कोई हेल्प मांग रहा है हम देंगे। चलिए बहुत बढ़िया है। तो भाई फिर भी मान लो जी कोई नया किसान है, तो कोई गांव देहात का आदमी जी घर के पिछवाड़े में अपना जी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग जिसे बोल लेते हैं, हाँ तो उसे देंगे हम। उसमें मान लो 100-200 बच्चे पालने हैं। हाँ। और अब मौसम चल रहा है, थोड़ा सर्दी का शुरू होने वाला, नवंबर भी आ लिया। हाँ हाँ हाँ। अब इस मौसम में कोई एक दिन का बच्चा अगर डाले हाँ। तो उसमें उसको समस्या का सामना करना पड़ेगा। हाँ, बच्चा मरता है, ब्रूडिंग ब्रूडिंग मेन चीज़ है, ब्रूडिंग। तो आप WFG कर रहे हो, आपसे एक्सपर्ट तो कोई आदमी होगा नहीं। हाँ। इसमें ब्रूडिंग में क्या समस्या आती है, कोई नया आदमी कर रहा है तो? बस इसमें ये है कि 36 घंटे बच्चे को हवा ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, उसे टेम्परेचर पूरा चाहिए। अच्छा, स्टार्टिंग के 36 घंटे में टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है, अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो बच्चा मरेगा। और उसके अलावा जैसे कि जो छोटा बच्चा आया उसको स्टार्टिंग में पहले दिन जो बच्चा आता है उसको किस तरह का दाना पानी या बी स्टार्ट खिलाएंगे, नंबर 1 वाला दाना पहले दिन। और जो है गुड़ का पानी वगैरह लगाते हो? सबसे पहले गुड़ का पानी लगाएंगे, उसके बाद पाउडर लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, इंजेक्शन पाउडर लगाओगे उसके बाद जो आप? भी है, कई दवाई है मेरे पास। अच्छा। उसके बाद जो है बस बी स्टार्टर दाना तो हाथों हाथ शुरू कर देते हैं। दाना आप स्टार्टिंग में बच्चा लाने के बाद ऐसे ही अपने फार्म में छोड़ देते हो या अखबार वगैरह पे बिछा के कुछ? अखबार नीचे बिछाते हैं ताकि बर्तन में भुस्सी ना भरे। छोटा बच्चा है एक दिन का तो खाने में समस्या आती है। समस्या आती है। तो इसलिए क्या है कि पहले दिन बच्चा लाने के बाद अखबार बिछा के पूरा उसके ऊपर बच्चा छोड़ते हो। सही कह रहे हैं। तो अब जो गर्मी वाला सीन है जी, टेम्परेचर 36 घंटे देना पड़ेगा। अब मौसम तो है नवंबर का, दिसंबर का, तो उसमें तो मुझे लगता है कि पहले 8-10 दिन फिर गर्मी चाहिए उसे बच्चे को। ज़रूरत पड़ी तो भट्टी चलाएंगे ना। अच्छा, तो फार्म में आप इसी में अपने में भट्टी रखते हो? हाँ। या बिजली का कुछ? नहीं, बिजली का कुछ नहीं है। अच्छा, बिजली का आपने यहाँ टेंशन नहीं ले रखी? ना, कुछ नहीं। तो भट्टी लगा के और उसी से इसको टेम्परेचर आप देने वाले हो? पूरा टेम्परेचर देंगे। अच्छा, तो लगभग आपको जैसे कि आप बता रहे हो 4-5 साल इस काम को करते हुए हो गए हैं, अभी तक ये काम कैसा लगा? ठीक है, हम जैसे रिटायर आदमी और कहाँ जाएंगे। ये काफ़ी बढ़िया है। देखो घर के पिछवाड़े में एक साइड में आपका ये फार्म चल रहा है और कोई टेंशन नहीं है, ताला लगा हुआ है, ताला लगाया, दाना पानी भरा, कुछ भी नहीं करो, ये किले में बिल्कुल मत आओ, इधर दाना पानी रखने के अलावा आते ही नहीं है। अच्छा, मतलब कोई टेंशन नहीं है? कोई टेंशन नहीं है। सुबह दाना पानी भर दिया, शाम तक के लिए अपने दावत खा के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और बाकी जी अगर अपन वही प्रॉफिट की बात करें, मान लो जी आपका 1500 बच्चे का एक लॉट है, हर 7वें दिन 8वें दिन 1500 बच्चे आप निकालते रहते हो। तो भाई मिनिमम से मिनिमम लेके चलूँ जी, 15 दिन का बच्चा अगर आपने कर लिया, कम से कम 50 पैसे बच्चा भी ले लें, तब भी हमारा 7-8 रुपये तो बच्चा बचना ही बचना। दाल रोटी में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया काम चल रहा है। मतलब खुल कर नहीं बताओगे जी कितना बचा रहा हूँ मैं? ये चीज़ नहीं बताई जाती है। चलिए बहुत बढ़िया। दर्शकों आप भाई देखो, जो समझदार है समझ सकता है। और बाकी जैसे कि एक दिन का बच्चा है, इस समय देखा जाए तो जी बॉलर का बच्चा भी 47-48 रुपये चल रहा है, तो अपना WFG का बच्चा भी महंगा होगा। हाँ, ये 30 रुपये आ रहा है। ये 30 रुपये का बच्चा एक दिन का आ रहा है इस समय। तो आपने अभी तक किन किन कंपनियों का बच्चा डाला है? जितनी बड़ी कंपनी है सबका बच्चा मैंने डाला। सबका बच्चा एक का मैंने डाला। और ये अभी जो बच्चा है अपना, ये कौन सी कंपनी का मंगाया हुआ आपने? ये अरमान का है, सुपर हीना, गोल्ड हीना, केक, ये बच्चे डालता हूँ। अच्छा, सारे बच्चे आपने डाल के देख लिए। तो अभी भी सारी कंपनियों का डालते हो या इनमें सबसे बढ़िया इनमें कौन सा लगा? बदलते रहे, सारी कंपनी बढ़िया। अच्छा, सारी बढ़िया। अगर कोई बच्चा किसी का हारता आ गया, मैं नहीं लूँगा उससे दोबारा। अच्छा, मतलब बच्चा आपको सारों का ठीक लगा, कोई से के बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है? छोटी कंपनी में मैं कभी बच्चा नहीं डालता, हारती कंपनी। अच्छा, बाकी इसको तैयार होने में जैसा आपने बताया कि 15 गट्ठे लगभग 1500 बच्चे खा जाएंगे। हाँ। तो लगभग 30,000 रुपये का दाना। 20 रुपये बच्चा तो खर्चा आना ही आना है। 30 का बच्चा हो गया, 20 का दाने खर्चा हो, 50 रुपये की तो वैसे कॉस्ट बैठ गई इसकी। तो उसमें कितना वजन हो जाएगा इसका? इसका लगभग होना चाहिए 400 ग्राम के आसपास। 400 ग्राम के आसपास में। तो अपने यहाँ से जो ये बच्चा है, अब आपका उठता कैसे है जी? अपने यहाँ पे आप इसको बच्चे को किसान भाइयों को देते हो डायरेक्ट यहाँ से, या कोई और मार्केटिंग कैसे करते हो इसको? चाहे जो आ जाओ, हमारे पास तो फेरी वाले हैं, पूरे ज़िले के जितने सप्लायर खूब आते हैं यहाँ। अच्छा, फ़ोन करने की देर है, जब ज़रूरत है वो आते रहेंगे, लेते आते रहेंगे। तो मतलब फेरी वाले एक तरह से जो गांव देहात में बेचते हैं, साइकिल पे रखे बच्चा, वो लोग आते हैं और वो यहाँ से ले ग्राहक आते हैं, वो पालने वाले वो भी ले जाते हैं। तो फेरी वाले में तो सीधी बात है जी, जो आदमी यहाँ से आ रहा है लेके जा रहा है, जो गांव में किसान के पास पहुँचाएगा, तो भाई उसको बीच में थोड़ा अपनी मेहनत का पैसा भी चाहिए। नहीं, उसे हमारे यहाँ से ले जाने में चाहिए, लेकिन हम जो है किसान को भी इसी रेट में देंगे। अच्छा, जो उसको दे रहे हो आप वही किसान को दोगे, ये बात काफ़ी बढ़िया लगी। और बाकी कोई किसान भाई मान लो जी आपके यहाँ आना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो डायरेक्ट आके अपने यहाँ से लेके जा सकता है। उसे यही फ़ायदा है यहाँ आने में, एक तो उसका बच्चा कभी बीमार नहीं होने का, उसे नुकसान नहीं होने का,
और दूसरे वो गांठ नहीं कटनी, जो बीच में पैसे जा रहे हैं उसके, जो भी जा रहे हो, 10 जा रहे हो, 5 जा रहे हो, उससे बच जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया है। तो बाकी किसान भाइयों, जैसा कि मोहम्मद अली जी ने बताया कि कोई किसान भी अगर बच्चा लेना चाहे तो डायरेक्ट इनके फार्म पे आके यहाँ से बच्चा लेके जा सकता है। अच्छा, अगर अपन बात करें, आपके जो फार्म है दोनों बनाए हुए हैं आपने, हाँ। ये दिख रहा है कच्चा फार्म है दोनों। हाँ। तो ये कच्चे फार्म क्यों बनाया आपने? नहीं, फार्म तो कच्ची एक छत है, उसकी वजह ये है, ये सारा का सारा मजबूत है, लोहे से है। हाँ, ये आपका दिखाई दे रहा है जी, ऊपर फ्रेम जो है पूरा लोहे का है। कपड़े, और उससे जो है एक तो थोड़ा पैसा भी बचता है, दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर हड़ाया है, पन्नी है, इस पर कभी भी गर्मी या सर्दी असर नहीं करती इसमें। अच्छा, तो मतलब एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इसलिए कच्चे से बनाना चाहिए। दिन में भी बहुत ज़्यादा तपिश हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हड़ाया के अंदर जो है बिल्कुल मौसम में कोई दिक्कत नहीं, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी। इसके ऊपर हड़ाया रखता हूँ मैं। अच्छा, तो ऊपर से आपने कबाड़ा, जो अपन गांव में बोलते हैं देसी भाषा में, छप्पर वगैरह टाइप से बनाया हुआ है, वो ये रखा है। और बाकी जी अगर अपन दोनों फार्म की बात कर लें, जो दोनों फार्म अपने हैं, इनको बनाने में कितना खर्चा आ गया होगा जी अपना? इनमें लग गए कोई 50-50 हज़ार रुपये दोनों। अच्छा, दोनों में मात्र 50-50 हज़ार रुपये में आपने 1500 बच्चों के। हाँ, इसमें कुछ सामान मुझे सस्ता मिल गया था थोड़ा। अच्छा, ये पुराना है कहीं से? हाँ, ये पिलर जो है मुझे मुनासिब मिल गए थे। अच्छा, ये पिलर वगैरह आपने तो वैसे तो बैठ रहा है वो मेरे ख्याल से सही रेट में तो बैठ रहा 60-70 हज़ार रुपये में। अच्छा, मान लो जी, वो भी बढ़िया है कि आपने कहीं से और से सामान ले लिया और उसकी वजह से थोड़ा सस्ता पड़ गया। बाकी जी अगर अपन सिवाय आदमी के काटने के हथियारों के अलावा कोई चीज़ इसमें असर नहीं कर सकती। मतलब जाली जैसा आपको दिखाई दे रही है, मुर्गा जाली कहें हम, ये देखो, ये जाली नीचे मजबूत है उसमें। तो जैसा कि दिख रहा है जी, आपने पूरा नीचे बढ़िया मजबूत जाली लगाई हुई है। तो बाहर से कोई दिक्कत किस तरह की नहीं है किसी टाइम में। बिल्कुल टेंशन फ्री हो, अपना आराम से मस्त घर पर रहना है, और जी जब माल तैयार हो गया फ़ोन करना है और लोग बाग आएंगे यहाँ से उठाकर लेके चले जाएंगे। हाँ, इसे 2 दिन में भेज दूँगा सारे को। तो अभी तक जैसा कि 4-5 साल से आप कर रहे हो जी, अब हम लास्ट में चलते चलते पूछना चाहें, टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? नए किसान भाई जो शुरू करना चाहें इस काम को, क्या कहना चाहोगे जी? कैसा काम है? हर कोई शुरू करना चाहे तो छोटे बच्चे से ही शुरू करे या बड़ा करके भी बेच सकते हैं? वो कहीं जहाँ भी करे, किसी अच्छे आदमी से करे जहाँ धोखे से बच रहे, तो वो शुरू में थोड़ा बड़ा बच्चा ले लेगा तो फ़ायदे में रहेगा। मान लो थोड़ा ब्रूडिंग किया हुआ 250-300 ग्राम का कम से कम बच्चा ले। हाँ, ये बच्चा भी अगर ले जाएगा तो फ़ायदे में। 7 दिन का भी बच्चा ले लेगा तो, एक दिन का बच्चा ना लेगा, 7 दिन का भी लेगा तो भले ही उसको 2 रुपये फालतू देने पड़ेंगे मेहनत के। वो उसमें कोई उसका वो नहीं जा रहा है, 2-3 रुपये में उसका काम हो रहा है, लेकिन वो फ्री हो गया बच्चा। अब मतलब ब्रूडिंग वाली टेंशन फ्री है, एकदम फ्री हो गई। चलिए बहुत बढ़िया है। लोग धोखा बहुत देते हैं, इस चीज़ को चौकस रहने की ज़रूरत है। कौन आदमी कितना धोखा दे सके, ये उसे सोचना खुद को है, फार्मर को, हम किस आदमी से टच हो। हाँ, ये है कि भाई एक सही आदमी से आप संपर्क में रहोगे तो कोई धोखा नहीं मिलेगा, और ब्रूडिंग किया हुआ, सही ब्रूडिंग किया हुआ अगर बच्चा मिल रहा है तो पालने में कोई समस्या नहीं आएगी। आज तक 5 साल हो गए मेरे बच्चे में, आज तक कभी रोग ही नहीं आया। मेरी बात इस बात को मानते हैं कि करते क्या हो। मान लो जी, बच्चा जो बेच रहे हैं वो फार्म पर ले जाकर भी बेच रहे हैं, कहीं पे कोई समस्या नहीं आती, कोई रोग नहीं आती। चलिए बहुत बढ़िया है। तो बाकी कोई और जानकारी जो किसान भाई देख रहा है, किसी और को कुछ आप कहना चाहो? नहीं, बस ये है कि अपना काम करो, लेकिन सोच समझ के करो। अपना पहले प्लान बनाओ, हमें क्या करना, कैसे करना, कितने बच्चे शुरू करना, कितने से करना, उसे अपना बजट भी देखना, दूसरे उसे अपनी सेल भी देखनी है, हमें कहाँ से हिसाब से बच्चा डालें जो आप बेच पाएँ। शुरू में थोड़ा बच्चा डाल लेंगे, ठीक रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी मोहम्मद अली जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी, भाई हम तो हाथ क्या मिलाएंगे, जो बुजुर्ग आदमी हाथ ही जोड़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शक भाइयों को दी।